और हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वो सदा मुक्त ही है। बोलते बाहर से जो विषय का चिंतन न करके और बाहर की बात बाहर ही छोड़ के और अपनी आत्मा में ही बिरकुटी में ऐसा ध्यान रखे, अपना श्वास भी ऐसा आत्मा में रखे। वो जो तत्परायण मुनि है, योगी है, जो बाहर की विषय है जो देखता भी है ना, वो बाहर ही छोड़ देता है, उसका चिंतन न करके और अपने में आत्मा का चिंतन करके और अपना ख्याल सारा वायु जो है, ये प्राण सारा एक ही आत्मा में रखे, परमात्मा में रखे। उसी योगी ने, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, उसी का भय, क्रोध, काम, मोह सब नाश हो गया है। वो अपने आत्मा में रहता है। वो अपना प्राण जो है वो आत्मा में रखता है। एक एक प्राण में उसके आत्मा चलता है, ओम चलता है, शांत है। और आत्मा का अर्थ, ओम का अर्थ, उसी में ही उसका तत्पर है, उसी में ही उसका ध्यान है। तो ओम के ध्यान में, आत्मा के ध्यान में ये श्वास जो चलता है वो ऐसा तो प्योर और पाक चलता है जिस श्वास में कोई विषय विकार वासना नहीं है। बाहर की वासना बाहर छोड़ देता है और उसका चिंतन मन में नहीं करता है। बाहर का संसार बाहर, बाहर की बात बाहर, बाहर खेल जो होता है वो अंदर नहीं लाता है। बाहर किसका चिंतन होता है वो अंदर नहीं लाता है उसी का चिंतन। जो भी विषय विकार है वो बाहर ही छोड़ देता है, क्योंकि संसार में ही सब कुछ है ना। जो बाहर की बात बाहर छोड़ता है और अंदर की आत्मा से लिव लगाता है। एक एक श्वास, एक एक प्राण जो है वो अपनी आत्मा में ही रखता है, ओम में रखता है। और जो श्वास उठता है वो खाली, बिल्कुल खाली आकाश की तरह उठता है। उसमें कोई विषय विकार, राग, द्वेष, मोह, ममता, इच्छा, वासना नहीं है। जिसका एक एक श्वास प्यूरिफाई हो गया है, प्योर हो गया है, वो मुनि जो है, वो योगी जो है, तत्परायण योगी जो है, उसी का भय, क्रोध, काम सब जो गुम हो गया है। और वो अपने आत्मा में स्थित है, परमात्मा में स्थित है। सब श्वास उसने भ्रुकुटी में रख के परमात्मा के परायण होके रहता है। उसका श्वास नीचे इंद्रियों के विषय विकार में नहीं जाता है। एक एक श्वास में उसके ओम चलता है, आत्मा चलता है। आत्मा के साथ दूसरा कोई ख्याल नहीं है। उसका ख्याल भी जो है, जो उसका प्राण है, प्यूरिफाई हो गया है, पवित्र हो गया है। एक एक प्राण जो है वो शांत होता है, शांति में चलता है, आत्मा में ही चलता है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवाय उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता। केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। बोलते हैं जो मेरा भगत है वो सभी तपों और यज्ञों को मेरे को ही बोलता है। भाई ये तपो जो यज्ञ करता है वो जैसे भगवान ही भोगने वाला है, अंदर भगवान ही बैठा है, वही खाना खाता है, वही पीता है, वही सब सुख लेता है। हम जो चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो भगवान ही सब कर रहा है। जो भी तुम तप कर रहा है, तपस्या करता है, मन को रोकता है, इंद्रियों को रोकता है, तप करता है, हर एक बात में अपने को कंट्रोल करता है, वो भी जैसे भगवान ही अंदर से करा रहा है। जो भी यज्ञ करता है तुम, वो भी भगवान ही उसका भोगने वाला है, भगवान ही उसका करने वाला है। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। सुहृदय, सब प्राणियों का सुहृदय मेरे को करके देखता है। सबका हितकारी, सबका प्रेमी, सबका सुहृदय जो मेरे को ही करके देखता है, मतलब भगवान ही सबके हृदय में बैठा है। वो वासुदेव ही वासुदेव देखता है, पार ब्रह्म परमात्मा ही देखता है। वासुदेव के सिवाय उसके नजर में कुछ नहीं है। जो मेरा सच्चा भक्त है वो मेरे को ही देखता है। भगत भगवान को ही देखता है जहाँ का, क्योंकि वो जो भी तपस्या करता है, यज्ञ करता है, जो भी कर्म करता है, वो सब जैसे ऐसा समझता है कि भगवान ही करता है, भगवान ही कराता है, भगवान ही अंदर से भोगता है। जो खुशी, जो आनंद मेरे को मिलता है वो भी भगवान ही अंदर भोग रहा है, भगवान ही अंदर से सब कुछ करा रहा है। जो भी तपस्या होती है, जो भी यज्ञ करते हैं तुम, जो भी बाहर से कर्म करते हैं, जो भी सेवा होती है, सब कुछ भगवान से ही होता है, मेरे से कुछ नहीं होता है। मैं कुछ हूं ही नहीं। जहां था मेरा भगत मेरे को ही सबके
अंदर देखता है। सुहृदय, सबका हृदय, सबके हृदय में वासा जो है मेरा है, ऐसा करके देखता है कि वासुदेव ही वासुदेव है, वासुदेव सर्व है। वो देखता है कि वासा है देव का, जहाँ था मेरे भगवान का वासा है। नहीं मैं हूँ, नहीं कुछ मेरा है, पर उधर भी भगवान है। यहाँ मेरे अंदर भी भगवान है, जो यज्ञ तप हवन सब करा रहा है, जो भी कुछ कर्म करा रहा है वो भगवान ही है। करने वाला, भोगने वाला सब भगवान ही है। मैं कुछ भी भोगता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ। एक ही ईश्वर है सब कुछ कराने वाला, और परमात्मा के हुक्म से सब होता है। मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसा करके भगत अपने अहंकार को छोड़ के जहाँ तहाँ मेरे को ही देखता है। भाई सब जगह वासुदेव ही वासुदेव है, मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान ही भगवान जहाँ तहाँ है। मेरा सच्चा जो भगत है वो मेरे को ही जहाँ तहाँ देखता है। ये 5वां अध्याय आज पूरा हुआ।